तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखूं मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। इतना सारा अचार आप अकेली खाएंगी? नहीं, गांव में बांट दूंगी। आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींच। These are basic manners we Indians have to. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जया बच्चन की 9 अनसुनी कहानियां। अपनी चुलबुली अदाओं से दर्शकों को लुभाने वाली जया भादुड़ी या जया बच्चन स्वभाव से संजीदा और गंभीर थी। उन्होंने वह किरदार निभाए जिससे आमतौर पर पारंपरिक हिंदी नायिकाएं बचती या डरती रहती हैं। अमिताभ के साथ उनकी शादी की कहानी भी कोई फिल्मी से कम नहीं है। जया प्रख्यात पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी की 3 पुत्रियों में सबसे बड़ी हैं। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद जया ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया था। इससे पहले ही वे सत्यजीत राय की फिल्म महानगर में काम कर चुकी थी। जब जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची तब शत्रुघ्न सिन्हा उनके सीनियर और डैनी उनके साथ में थे। पहली टर्म में ही उन्हें मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई। पहली छात्रवृत्ति जया को और दूसरी डैनी को। डैनी और जया की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही तरह की फिल्में करना चाहते थे। सुनो 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 सुनो, मैंने भी देखा एक सपना। हाय क्या देखा, बोलो ना बोलो। जया इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी तभी बासु चटर्जी अपनी फिल्म में काम करने के लिए उनसे बात करने आए थे। चटर्जी से जया ने कहा था कि वो कोर्स पूरा करने से पहले कोई भी छात्र फिल्म में काम नहीं कर सकता, ऐसा नियम है। तब चटर्जी ने जया से कहा था कि उनके जैसी कलाकार के लिए इंस्टीट्यूट की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, छोड़ दो कोर्स। लेकिन जया ने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि जया बच्चन की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन से कब हुई। जया बच्चन जब पुणे के इसी संस्थान में पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान अमिताभ बच्चन अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए आए। जया बच्चन उन्हें पहचानती थी। जया बच्चन की सहेलियां अमिताभ को लंबू लंबू कहकर चिढ़ा रही थी, लेकिन जया ने उन्हें संजीदगी से लिया। उनके मन में उस समय अमिताभ बच्चन की छवि हरिवंश राय बच्चन के संस्कारी और सादगी पसंद बेटे की थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के लिए पहले जया भादुड़ी के साथ अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था। बाद में अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से निकाल दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि अमिताभ के लिए एक जया के मन में एक तरह का प्रेम या सहानुभूति इसी घटना के बाद हुई थी। 1973 में अमिताभ बच्चन और जया साथ साथ अभिमान फिल्म में नजर आए। इसी फिल्म के दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। वह इस फिल्म के बाद छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। हरिवंश राय बच्चन ने साफ कह दिया था कि यदि वह जया के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो उन्हें उनसे शादी करनी पड़ेगी। हमारे गांव में जब हवाई जहाज आता था ना तो मैं उसके पीछे दूर दूर तक भागती थी और ताऊ जी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भागते थे। शादी के बाद भी जया फिल्में करती रहीं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि फिल्म शोले के दौरान जया मां बनने वाली थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जया ने श्वेता बच्चन को जन्म दिया। मां बनने के बाद जया कुछ समय फिल्मों से दूर रही। अभिषेक के होने के बाद जया धीरे धीरे करके फिल्मों से दूर होती चली गई। फिल्मों से दूर रहने का फैसला बच्चन परिवार का सामूहिक फैसला था। 17 साल रही फिल्मों से दूर। 1981 में जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा के साथ सिलसिला फिल्म की। इस फिल्म के बाद जया ने फिल्मों से दूरी बना ली। इस फिल्म के रिलीज होने के 17 साल बाद वह 1084 की मां फिल्म में नजर आई। यह एक तरह से उनकी दूसरी फिल्मी पारी थी। इसके बाद जया ने फिजा, कभी खुशी कभी गम, कोई मेरे दिल से पूछे, द्रोण और लागा चुनरी में दाग जैसी फिल्में भी की। अपने 40 साल के करियर में जया बच्चन ने लगभग 50 फिल्में की हैं। वह 1971 से 1981 तक सबसे ज्यादा सक्रिय रही। जया ऑफ बीट फिल्म बनाने वाले निर्देशकों की पसंदीदा नायिका थी। परिचय, शोर, कोशिश, अनामिका, कोरा कागज, मिली,
चुपके चुपके जैसी फिल्मों में जया ने दिखाया कि वह अलग तरह की अभिनेत्री है। जया भादुड़ी बहुत ही संजीदा अभिनेत्रियों में गिनती होती थी और इनकी जो अभिनय है वो काबिले तारीफ होती थी। बहुत ही नटखट सी, चुलबुली सी, मासूम सी दिखने वाली जया भादुड़ी के बारे में ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। है ना, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से सीखा? भाभी से। कैसा है भाभी? तो मैंने कहा